Hello guys, so today we are going to start the basic rule of subject verb agreements। यानी कि आज हमारी जो क्लास है वो बेसिक ग्रामर की है एंड हम रूल्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे बेसिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। सो गाइस वेलकम बैक ऑन लैब। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एंड देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं बेसिक ग्रामर के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जिसपे हमारा एग्जामिनर बार बार क्वेश्चंस बनाता है। तो सबसे पहली बात, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जिनको नहीं पता है क्या होता है, मैंने ऑल दो बता रखा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये चीज होती क्या है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट है वो अगर है सिंगुलर तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगती है वो भी कैसी होती है, वो वर्ब भी होती है सिंगुलर। ठीक, और अगर सब्जेक्ट किसी स्टेटमेंट में प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है या मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, उस केस में वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल लगती है। और बस यही चीज हमें समझनी होती है कि किस केस में हम सब्जेक्ट को सिंगुलर कंसिडर करेंगे, किस केस में प्लूरल कंसिडर करेंगे। कभी कभी प्लूरल वर्ब के केस में सिंगुलर वर्ब लग रही है। ये सब चीजें मतलब क्या होता है, सारी डाउट्स आपकी क्लियर होंगी आज के सेशन में आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बेसिक कंसेप्ट में। तो चलिए सबसे पहला हम रूल नंबर 1 देखते हैं आज का। रूल नंबर 1 सेज कि अगर हमारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स यानी कि अगर हम दो सब्जेक्ट्स को किससे ऐड कर रहे हैं, विद से, ध्यान से देखिएगा ये चीज, विद से, टुगेदर विद से, विद टुगेदर विद से, एज वेल एज से, अकॉम्पनीड बाय से, अगर हम इन सारे कनेक्टर्स से दो सब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं तो उस केस में जो वर्ब लगती है, अब आपके दिमाग में होगा बाय चांस ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों मिला के तो प्लूरल हो जाएंगी, ठीक है ना, दोनों प्लूरल हो जाएंगी या फिर एक सिंगुलर ऐड हो रही है और जुड़ रही है दूसरी प्लूरल से, तो मतलब क्या होगा, वर्ब कैसी लगेगी। रूल ये कहता है कि जो सब्जेक्ट पहले आएगा वर्ब किससे अग्री करेगी, जो सब्जेक्ट मेंशन फर्स्ट यानी कि जो सब्जेक्ट पहले आएगा, S1 फिर कनेक्टर S2, तो जो S1 होगा उससे अग्री करेगी हमारी उस स्टेटमेंट की वर्ब। दिस इज रूल नंबर 1। इसी रूल पे बेस्ड अब फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि हमको इजीली समझ में आए कि भैया ये रूल है क्या। एक बार एग्जांपल्स देखते हैं ध्यान से। द एक्ट्रेस along with her friend along with her manager and some friend is attending the function। एक्ट्रेस along with her manager and some friend, अब देखिएगा along with से जुड़ा है यहाँ पे, लेकिन पहला सब्जेक्ट कौन सा है, S1 तो क्या है, एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इज लगा है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, स्टेटमेंट नंबर 2, माई मदर along with my auntie has tried this saloon, यहाँ पे आंटी नहीं एक्चुअली होगा आंट्स। My mother along with my aunts has tried this saloon, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब सही है क्योंकि जुड़ा किससे है, along with से जुड़े हैं दो मल्टीपल सब्जेक्ट्स और पहला यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट माई मदर है जो कि सिंगुलर है। क्लियर, बिल्कुल रूल क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों को। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। फिल इन दी ब्लैंक्स हैं कुछ सिंपल से जिससे आपको ये रूल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द प्रिंसिपल टुगेदर विद द डीएम डैश फॉर द फंक्शन। जल्दी से बताइएगा, द प्रिंसिपल टुगेदर विद द डीएम डैश फॉर द फंक्शन, क्या होगा आंसर। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स फॉर एवरी क्वेश्चन, 10 सेकेंड आपको हर क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। योर टाइम हैज स्टार्टेड क्विकली, जल्दी से बताइए। So the time is over and the correct answer is are coming। क्या लिखा है यहाँ पे, द प्रिंसिपल टुगेदर विद आर कमिंग, यहाँ पे गलत आंसर मार्क है। यहाँ पे होना क्या चाहिए, इज कमिंग होना चाहिए। गलती से आंसर यहाँ पे गलत मार्क हो गया है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यहाँ पे इज कमिंग होना चाहिए। प्रिंसिपल किससे जुड़ा है, कनेक्टेड, टुगेदर विद से जुड़ा है द डीएम से, लेकिन जो पहला वाला सब्जेक्ट है प्रिंसिपल वो तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगा क्या, इज कमिंग आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगेन 10 सेकेंड्स, जल्दी से 10 सेकेंड के अंदर आंसर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ क्विकली। The class monitor along with the whole class dash the rules made by the class teacher, follows, follow, followed, क्या होगा। The time's up। The correct answer is both A and C, क्योंकि भैया टेंस पास्ट भी हो सकता है, टेंस यहाँ पे प्रेजेंट भी हो सकता है, टेंस का तो कोई चक्कर है नहीं। बेसिकली वर्ब यहाँ पे कैसी यूज होगी, वर्ब हमारी यूज होगी सिंगुलर, सो बोथ A and C इज द आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया। ए देने वालों ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे सी भी तो हो सकता है, पास्ट टेंस भी तो आ सकता है।
ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट रूल हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन द सब्जेक्ट्स, उसी का बिल्कुल ऑपोजिट रूल है ये, दोनों रूल्स एक ही हैं, दो रूल एक्चुअली पार्ट्स थे, हमने अलग कराया है क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं आइदर और या नाइदर और से, उस केस में क्या होता है, जो वर्ब फॉलो होती है और जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट से होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट को अग्री करता है या फॉलो करता है। आप सपोज एग्जांपल्स देखिएगा, आइदर रीना और रवि हैज डन दिस मिसचीफ। मे बी यहाँ पे मल्टीपल होते, प्लूरल लोग होते, आइदर रीना और हर सिस्टर्स हैज डन द मिसचीफ। उस केस में क्या होता, सिस्टर्स प्लूरल है और हैज से वर्ब के करीब कौन है, सिस्टर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल लगता और ये हो जाता हैव। क्लियर है। नीचे वाला एग्जांपल देखिए, नीदर रीना नॉर सोनू इज स्मार्ट। दोनों सिंगुलर है लेकिन भैया सोनू के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगेगा क्योंकि सोनू क्या है, इसके ज्यादा क्लोज है या ज्यादा करीब है। ठीक, क्वेश्चंस देखिए, ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। आइदर सुरेश और हिज पेरेंट्स डैश टू अटेंड द पार्टी, व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी से बताइए। आर गोइंग, इज गोइंग, बोथ ए एंड बी, जल्दी से बताइए क्विकली। हर एक स्टूडेंट मुझे आंसर बताएगा। आइदर सुरेश और हिज पेरेंट्स डैश टू अटेंड द पार्टी, क्या होगा, 10 सेकेंड्स ओवर हो चुके हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा ऑप्शन नंबर ए? अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, आइदर और से जुड़े हुए हैं दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन है सुरेश, सब्जेक्ट टू है पेरेंट्स, लेकिन जो यहाँ पे वर्ब आएगी उससे ज्यादा क्लोज क्या है, दूसरा वाला सब्जेक्ट है और प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। दिस इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्लियर, बिल्कुल। Next question. Neither Aadhaar card nor other documents dash for the registration. Quickly. 5 सेकेंड का है ये तो हार्डली, जल्दी से बताइए। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। अब देखिए, नाइदर आधार कार्ड यानी कि सब्जेक्ट वन है हमारा सिंगुलर आधार कार्ड, सब्जेक्ट टू है हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स एंड प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब के ज्यादा क्लोज, क्योंकि ब्लैंक में तो वर्ब आएगी, वर्ब के ज्यादा क्लोज कौन सा है, सब्जेक्ट नंबर टू है, डॉक्यूमेंट से प्लूरल है, तो सब्जेक्ट हमारी वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी, और वर्ब आएगी प्लूरल तो आगे क्या लगेगा, रिक्वायर्ड लगेगा, ना कि रिक्वायर। क्लियर है सब लोग, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली जल्दी से आंसर देना है। आइदर आई और माई सिबलिंग्स डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोकन वास, या तो मैं या तो मेरे सिबलिंग रिस्पॉन्सिबल हैं टूटे हुए वास के लिए, जल्दी से बताइए। क्विकली गाइस, क्विकली। आइदर आर और माई सिबलिंग्स, सिबलिंग्स प्लूरल है, वर्ब के ज्यादा करीब है, आंसर क्या होगा, आर रिस्पॉन्सिबल, एब्सोल्युटली करेक्ट, आर रिस्पॉन्सिबल विल बी दी आंसर। नेक्स्ट रूल पे चलें। रूल नंबर 3 क्या कहता है, बहुत कंफ्यूजन होती है हम सबको कि भाई ये जो नन है, कभी तो इसके साथ सिंगुलर ना वर्ब आ रहा है, कभी इसके साथ प्लूरल वर्ब आ रहा है, ये चक्कर क्या है। चक्कर ये है, बहुत ही सिंपल सा चक्कर है कि नन सिंगुलर भी ले सकता है, प्लूरल भी ले सकता है, डिपेंड किस पे करेगा कि उसके साथ नाउन कैसा यूज हुआ है। अगर नन के साथ सिंगुलर नाउन यूज हुआ है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इफ प्लूरल नाउन यूज हुआ है तो वर्ब प्लूरल आएगी। लेट्स कम टू द एग्जांपल्स, जल्दी से एग्जांपल देख के समझते हैं। पहला वाला एग्जांपल देखिए, स्ट्रक्चर क्या रहता है, ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिएगा। नन ऑफ द, उसके बाद अगर नाउन काउंटेबल नाउन है, नॉन काउंटेबल नाउन है तो हमेशा वर्ब सिंगुलर ही लगेगी, क्योंकि नाउन काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर स्टेट में ही तो यूज होते हैं, उनका प्लूरल तो कभी होता ही नहीं है। ठीक, और अगर नन ऑफ द के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रही है, प्लूरल तो हमेशा हम काउंटेबल नाउन को ही लिख सकते हैं ना, तो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रही है तो हमेशा वर्ब प्लूरल रहता है। दिस इज द रूल। क्लियर है, समझ में आ गया, बिल्कुल। नन ऑफ के बाद
नन के बाद ऑफ द लगेगा, ऑफ द के बाद अगर नॉन काउंटेबल नाउन आ रही है, क्योंकि नॉन काउंटेबल नाउन का तो हम प्लूरल लिख ही नहीं सकते हैं, तो उस केस में हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर नन ऑफ द के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब देखिए एग्जांपल्स फटाफट से उसी चीज के। नन ऑफ द काउंटरफीट मनी हैज बीन फाउंड। काउंटरफीट मनी अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है ना, तो इसके बाद यहाँ पे क्या लगा है, सिंगुलर वर्ब लगी है। और नीचे नन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स काउंटेबल है और प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगा है, प्लूरल वर्ब। क्लियर, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 1, none of the money dash invested yet. Quickly, none of the money dash invested yet. क्या होगा यहाँ पे, 10 सेकेंड के अंदर आंसर दीजिए। फास्ट गाइस, फास्ट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। नन ऑफ दी मनी, मनी क्या है भाई, अनकाउंटेबल है, प्लूरल तो हो ही नहीं सकता है, अब सिंगुलर है यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी आएगी भाई, सिंगुलर आएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्लियर है, सबको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नन ऑफ द लर्नर्स डैश विद द क्लास टाइमिंग्स। क्या होगा, नन ऑफ द लर्नर्स डैश विद द क्लास टाइमिंग्स। क्विकली गाइस, क्विकली। क्या होगा यहाँ पे, लर्नर्स है, प्लूरल होगा ना, क्या हो जाएगा, आर सेटिस्फाइंग। लर्नर्स प्लूरल है, नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी, सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, तो कमेंट सेक्शन में तुरंत डाल दीजिएगा, हमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमसे ये बोलता है कि अगर किसी स्टेटमेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जा रहा है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जा रहा है और स्टार्टिंग में लगा हुआ है ईच या एवरी, क्या लगा है स्टार्टिंग में, ईच या एवरी लगा है, तो वर्ब हमेशा कैसी होगी, हमेशा होगी सिंगुलर। अगर ईच और एवरी स्टार्टिंग में लग रहा है, दो सब्जेक्ट जुड़े हैं एंड से, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द लेक्चर यस्टरडे। आपको लगेगा भैया बॉय एंड गर्ल प्लूरल हो गया, लेकिन एवरी जुड़ा है और दोनों जुड़े हैं एंड से, तो वर्ब विल बी सिंगुलर। एग्जाम्पल समझ में आया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। चले आगे। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ देम डैश नाउ डिसाइडेड टू लीव द टाउन। क्या होगा, सोच के बताइए एकदम जल्दी से। ईच ऑफ देम डैश नाउ डिसाइडेड टू लीव द टाउन, क्या होना चाहिए, क्या होगा, ईच लगा है, सिंगुलर वर्ब होगी ना, क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी ना। यहाँ पे फिर से गलत मार्क हो गया है, हैज विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ईच ऑफ देम हैज नाउ डिसाइडेड टू लीव द टाउन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी स्टूडेंट डैश ऑफ हिज डिस्प्ले बोर्ड इज टेकन केयर, आर टेकन केयर, या बोथ या नीदर। क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर, क्विकली। Every student dash off this display board. जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए सब लोग, क्या होगा। बिल्कुल सही है, एवरी लगा है ना, एवरी स्टूडेंट इज टेकिंग केयर ऑफ दिस डिस्प्ले बोर्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। सिंगुलर वर्ब लगेगी क्योंकि स्टार्टिंग में एवरी लगा हुआ है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगनी है, ठीक।
अब आ गया है मिसलीनियस क्वेश्चन टाइम, यानी कि अब आपसे वर्ब के मिसलीनियस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टुडे इज डे 2 ऑफ योर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यानी कि हम आपको एक सेशन इसका हो चुका है। हम ऑलरेडी एक बार आपको सारे रूल्स, मतलब आधे रूल्स हमने आपको कल बताए थे, काफी सारे रूल्स हम आपको आज बता चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार अपनी पोजीशन चेक कर लूं। am I on the right position or not? हाँ जी, बिल्कुल सही पोजीशन है मेरी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस को जल्दी से, बिना देर किए हुए। आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है नन बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। बताइए, नन, यहाँ तो पहले से ही आंसर मार्क्ड है, क्वेश्चन बाद में आ गया है, आंसर पहले आ गया है। चलिए भाई देख लीजिए, नन बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। यहाँ पे नो एरर है, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ये जो वर्ब है ना, नन बट के बाद जो दे है उसके लिए ये वर्ब यूज है। नन बट के बाद हमेशा क्या होता है, जो प्रोनाउन होता है उसी पे क्या यूज होती है, वर्ब डिपेंड करती है। प्लूरल प्रोनाउन है, दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो आर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। क्या आंसर होगा, मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। जल्दी से बताइए, क्विकली गाइस, क्विकली। ओके, ऑलराइट, चलिए देखते हैं। मेनी आ, मैंने आपको मेनी आ का रूल बताया था। मेनी आ के बाद क्या होता है, मेनी आ के बाद नाउन कैसा आता है, हमेशा सिंगुलर आता है। मेनी आ के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, यानी कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, लेकिन मेनी आ प्लस सिंगुलर नाउन ही होता है। मेनी आ स्टूडेंट का मतलब होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स। क्लियर, समझ में आया? सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवांगी नेवर हैज एंड नेवर विल अलाउ हर ब्रदर टू जॉइन आर्मी। क्या होगा बताइए। शिवांगी नेवर हैज एंड नेवर विल अलाउ हर ब्रदर टू जॉइन आर्मी। क्विकली गाइस, क्विकली, जल्दी आंसर दीजिए, 10 seconds एंड द टाइम इज अप। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। और क्यों, अब देखो यहाँ पे नेवर हैज एंड नेवर विल। अब भैया विल के लिए तो अलाउ सही है, लेकिन क्या हैज के लिए अलाउ सफिशिएंट है? हैज के बाद तो V3 लगता है, नहीं काम कर रहा ना, तो हैज के बाद हम इसका V3 फॉर्म जरूर यूज करेंगे, क्योंकि अलाउ हैज को मतलब अग्री नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लग जाएगा हैज अलाउड। ठीक, क्या हो जाएगा, हैज allowed and never will allow her brother to join army. Clear? Next question. So honestly she worked that she was promoted by her boss. यहाँ पे अगर आंसर आपको दिख भी गया है तो आप मुझे बताएंगे कि भैया गलती आखिर है क्या। क्या होगा, so honestly she worked that she was promoted by her boss। अगर स्टार्टिंग में अगर सो आ रहा है, सो एडवर्ब आ रहा है, तो लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो होता है। सो प्लस एडवर्ब अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो होता है, और इसके जस्ट बाद लग जाता है एक हेल्पिंग वर्ब। तो सो ऑनेस्टली डिड शी वर्क, क्या हो जाएगा, डिड शी वर्क दैट शी वॉज प्रमोटेड बाय हर बॉस। क्लियर? अगर स्टार्टिंग में सो एडवर्ब आ रहा है तो उसके साथ स्टेटमेंट में फॉलो होती है लॉ ऑफ इन्वर्जन, और इसके जस्ट बाद आता है एक हेल्पिंग वर्ब, और इस केस में क्योंकि पास्ट टेंस में है स्टेटमेंट तो यहां पर आएगा डिड। ठीक, तो डिड शी, वर्क तो होगा नहीं, वर्क की जगह वर्क हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट ओनली विल शिवांगी कम हियर बट ऑल्सो शी विल स्टे। बताइए भाई, नॉट ओनली विल शिवांगी कम हेयर बट ऑल्सो शी विल स्टे। हिंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता सा है। अब मुझे बताइए,
थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है और पिछला क्वेश्चन समझ में आया है, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। जल्दी से बताइए। ओके, तो भाई मैंने बोला था स्टार्टिंग में देखिए, नॉट ओनली स्टार्टिंग में आ रहा है आपका कंजंक्शन, स्टार्टिंग में कंजंक्शन है या फिर स्टार्टिंग में सो एडवर्ब है, तो लॉ ऑफ इन्वर्जन तो फॉलो होता है और उसके जस्ट बाद आता है एक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरा रूल क्या है कि भैया लॉ ऑफ पैरेललिज्म नाम की भी तो कोई चीज है। अब यहाँ पे विल शिवांगी कम आ रहा है, तो बट ऑल्सो के बाद भी तो विल आना चाहिए। बट ऑल्सो के बाद क्या आएगा, विल शी स्टे, शी विल स्टे की जगह पर हो जाएगा बट ऑल्सो विल शी स्टे, क्योंकि लॉ ऑफ पैरेललिज्म भी तो फॉलो कराना है। अगर यहाँ पे ये सीक्वेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है तो सेम सीक्वेंस हमको सेकंड हाफ में भी तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में क्या फॉलो करता है, इंग्लिश में लॉ ऑफ पैरेललिज्म फॉलो करता है। तो नॉट ओनली विल शिवांगी कम हेयर बट ऑल्सो विल शी स्टे, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चला जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। My brother, like the other members of my family, were left shelterless as a result of flood in the city. क्या होगा? My brother, like the other members of the family, were left shelterless as a result of the flood in the city. देखिए बस कनेक्टर पे ध्यान दीजिए, दोनों किससे जुड़े हैं, लाइक से जुड़े हैं। जब लाइक से जुड़ता है तो हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को वर्ब अग्री करती है। ब्रदर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगेगी, वर्ब भी सिंगुलर लगेगी और वर्ब की जगह पे लग जाएगा वॉज। समझ में आया? जब लाइक से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को वर्ब अग्री करती है, एंड इन दिस केस वर्ब इज प्लूरल, तो हम इसको लगा देंगे वॉज। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन वन स्टूडेंट हैज नॉट कम टू द क्लास। कोई गलती है इसमें? जल्दी से बताइए, कोई गलती दिख रही है इसमें? मोर देन वन स्टूडेंट हैज कम टू द क्लास, क्योंकि भाई हमको तो गलती नहीं दिख रही है, आप लोग बताएं तो हम माने। जल्दी से बताइए, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई गलती है? कोई भी गलती नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मोर देन वन स्टूडेंट, स्टूडेंट को ही अग्री करेगा, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर वर्ब ही आएगा, ठीक है ना? हैज इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? जल्दी से बताइए। क्लियर है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर स्टूडेंट्स दैन वन। दोनों को ध्यान से देखना, पहले तो इसकी लैंग्वेज देखिए। मोर दैन वन स्टूडेंट हैज नॉट कम। अब देखिए, मोर स्टूडेंट्स दैन वन वर एब्सेंट यस्टरडे, इसमें कोई गलती है? बताओ भाई, इसमें कोई गलती है? जल्दी से गाइस क्विकली आंसर दीजिए, क्विकली। मोर स्टूडेंट्स दैन वन है, नहीं है गलती, क्योंकि यहाँ पे तो भाई स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, और ये वर्ब किसके लिए लग रही है, इसी के लिए लग रही है। तो अगर देखिए यहाँ पे स्टूडेंट सिंगुलर है, वर्ब लग गई सिंगुलर, बस इस चीज से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर्ब लग गई प्लूरल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, जल्दी से। 2/3 ऑफ द बुक्स हैज बीन सोल्ड इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स लॉन्च। जल्दी से बताइए। चलो भाई, क्विकली क्विकली जल्दी से बताइए। ओके, क्या माना जाए भाई?
चलो भाई, 2/3 ऑफ द बुक्स, फ्रैक्शन में होती है बड़ी ही कंफ्यूजन। 2/3, 3/5 मतलब क्या मतलब होगा, सिंगुलर लगाएं प्लूरल लगाएं, तो सारी कंफ्यूजन आपकी यहाँ हम दूर किए देते हैं। डिपेंड करता है इस नाउन के ऊपर। फ्रैक्शन के बाद वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, दैट्स इट। यहाँ पे बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो ये वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, हैव बीन सोल्ड। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। समझ में आया सबको, एकदम क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट वर द स्टूडेंट्स हु वांटेड द टीचर टू डिक्लेयर हॉलीडे टुडे। क्या होगा, इट वर द स्टूडेंट्स हु वांटेड टू डिक्लेयर द हॉलीडे टुडे, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा, वेरी गुड। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि क्या होगा, इट वॉज द स्टूडेंट। यहाँ पे प्रोनाउन कैसी है, प्रोनाउन कैसी है, सिंगुलर है। पूछ रही है कौन था, इट यूज होगा, सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगी, और इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इट वॉज द स्टूडेंट्स होगा, प्रोनाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। समझ में आया, इट वॉज द स्टूडेंट्स हु वांटेड टू टीच, who wanted the teacher to declare holiday today। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो स्टूडेंट एंड नो टीचर वॉज प्रेजेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। नो स्टूडेंट एंड नो टीचर वॉज प्रेजेंट, कोई गलती है इसमें, क्या लग रहा है, गलती है कि नहीं, बताइए बताइए, जल्दी से एकदम स्पीड में बताइए। शाबाश, वेरी गुड। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई गलती नहीं है। नो टीचर एंड नो स्टूडेंट, अगर नो टीचर नो स्टूडेंट एंड से जुड़े हैं, वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टीचर भी सिंगुलर है, स्टूडेंट भी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब विल बी देयर, वॉज इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मेड माई फ्रेंड रोट अ लेटर इन ब्लू इंक। क्या होगा, बताइए। I wrote my friend a letter in blue ink. What will be the answer? बता दीजिए भाई, जल्दी से बताइए। क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होना चाहिए। ओके, वेल डन। आई मेड माई फ्रेंड रोड अ लेटर इन ब्लू इंक। हम कभी भी इन ब्लू इंक नहीं करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इन ब्लू इंक वाला कंसेप्ट नहीं, इन ब्लू इंक ही होता है, मुझे लगा लिखा है विद ब्लू इंक, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। इन ब्लू इंक इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर पेन होता तो विद ब्लू पेन होता, लेकिन इंक है तो इन ब्लू इंक इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। यहाँ पे आएगा राइट, क्या आएगा यहाँ पे, रोट नहीं आएगा। आई मेड माई फ्रेंड टू राइट अ लेटर, यहाँ पे तो पास्ट टेंस का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है ना। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि अपने फ्रेंड को ब्लू इंक में लेटर लिखने को बोला, ब्लू इंक में लेटर वो लिख नहीं चुका है, अभी उसको लिखने को बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए, नाइदर सानिया नॉर मारिया were to take to her heels when they saw a cobra laying at the gate। बताइए भाई, जल्दी से बताइए, क्या लग
लग रहा है क्या आंसर होगा? अब देखो, पहले ही मैंने बताया था नाइदर, आइदर, एवरी, ये सब अगर आ रहे हैं, इनसे सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो वर्ब हमेशा कैसी आती है? वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। समझ में आया? हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। और यहाँ पे एक ईडियम भी यूज हो रहा है, टेक टू वन हील्स। टेक टू वन हील्स का होता है मतलब टू रन अवे, कि ना सानिया को ना मारिया को सांप को देख के भागने की जरूरत है। तो टेक टू वन हील्स का मतलब होता है कहीं से भाग जाना। समझ में आया? सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी दी आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा जल्दी से। नाइदर द सैलरी नॉर द वर्क एटमॉस्फेयर वर गुड इन दैट ऑफिस। सेम रूल है, 5 सेकेंड के अंदर आंसर दीजिए। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। नाइदर, अभी तो पढ़कर आए हैं, नाइदर नॉर से अगर सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो वर्ब विल बी सिंगुलर। क्या आ जाएगा? was। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक, क्लियर, फाइन। तो चलिए भाई, आज का सेशन यहीं तक। मिलते हैं आपसे फिर से कल बेसिक ग्रामर की क्लास में। डिस्कस करेंगे हम सारी के सारे बेसिक के रूल्स, हर एक टॉपिक कवर होगा, हर एक पॉइंट, हर एक रूल आपके साथ कवर करेंगे, प्लस मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके साथ। तो सी यू गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।